जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आज जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का केमिस्ट्री का, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिले हैं। पासिंग मार्क्स ही हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ आप लोगों का पासिंग मार्क्स खींचेगा। इसके आसपास हो सकता है 2-3 नंबर पीछे या 2-3 नंबर आगे, जो सभी सब्जेक्ट करे ओवरऑल आपका पासिंग मार्क्स कवर करेगा, मतलब करेगा। तो कई बच्चे कमेंट कर रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फालतू का वीडियो मत बनाओ करके। तो आपके सिलेबस में अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में आ नहीं रहा है तो आप वीडियो मत देखिए, लेकिन जिनके सिलेबस में आ रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उन लोगों को देखने दीजिए। नहीं तो आपके कमेंट से वो लोग भी डगमगा सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है करके। और पेपर आप लोगों के कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए मैंने पेपर मिलाया था कि कैसे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे करके। लेकिन पेपर में क्वेश्चंस मिले हैं 15+ ही मिले हैं, 15 नंबर से ज़्यादा ही आए हैं। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग देखिए, इसमें से आप लोगों को 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। और जिनके सिलेबस में आ रहा है वो लोग मत देखिए, आपका टाइम वेस्टेज है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें जैसे हर सेट में मैं कराते आया हूँ, इस बार भी बोला था आप लोगों को, इस बार सीधा एक ही सेट प्रोवाइड करूँगा जिसमें 3 से 4 सेट करवाऊँगा करके। इसमें भी आप लोगों को टोटल 3 से 4 सेट देखने को मिल जाएगा। दूसरे वीडियो का इंतज़ार मत करना, पूरा का पूरा एक ही सेट में प्रोवाइड करूँगा एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या बोला है, कार्बोजिंक यौगिक बनाने की विधि लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, और ये भी नहीं कह रहा कि 100% नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरा पढ़ने से अच्छा कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दो, साल भर तैयारी नहीं किए हो तो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में ईथर का कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। उसके बाद देखो, सल्फोनामाइड बनाने की 2 विधि, निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करना ना। अब देखो, इसी टाइप का और क्वेश्चन होगा, उसको भी कर लेना। एसिटिक एस्टर से क्रोटोनिक अम्ल, एसिटिक एस्टर से मेथिल एथिन कीटोन, मेलोनिक एस्टर से बारब्यूटिक अम्ल। उसके बाद एथिल मर्केप्टन का सूत्र ये रहा। अच्छा भाई, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें से फंसना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से फंसना मुश्किल है क्योंकि नहीं आ सकता। और आपका ऑप्शनल क्वेश्चन मुश्किल से होगा कितना, 10-12 क्वेश्चन होगा, तो 10-12 क्वेश्चन को तो पढ़ ही सकते हो, कर लो सीधा ऑप्शनल क्वेश्चन को, इसमें से भी कर सकते हो। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदलते हैं, त्रियो तथा एरिथ्रो समावयवी में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, विकृतीकरण, अंत्य, समूह विश्लेषण, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना कर लेना। डीएनए आरएनए भी कर लेना। बायूरेट परीक्षण। ठीक, 3 पर टिप्पणी लिखे हैं, देख लो। जिगलर नाटा, नायलॉन 66, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, पॉलिएस्टर, दोनों का ऊपर का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ें। पीवीसी बहुलक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अब इसको नहीं बना पाओगे। कौन से समूह के जुड़ने से रंजक की विलेयता बढ़ जाती है, बताना है। निम्नलिखित रंजकों के बनाने की विधि एवं उपयोग का वर्णन करना है। देखो, मैलेकाइट ग्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेथिल ऑरेंज, इंडिगो, तीनों का तीनों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखो, ये दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लेना। बियर लैम्बर्ट के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। पहला सेट में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपलोडेड है। वुड्स, इसको देख लेना। उसके बाद देखो, एन प्रोपिलामीन में NH का IR अवशोषण क्या है, IR NMR, इन सबको अच्छे से करना।
IR स्पेक्ट्रा की रेंज क्या है? फिंगरप्रिंट रीजन की व्याख्या कीजिए। अवरक्त स्पेक्ट्रोमी की के 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो बच्चा पढ़ी अच्छे से इसको करना। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रासायनिक विस्थापन को उदाहरण से समझाना है। NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल होते हैं बताना है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को करना, सिग्नल वाले क्वेश्चन करना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये देख लो। उसके बाद देखो NMR TMS को संदर्भ यौगिक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है बताना है। ठीक, अब देखो इधर स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई, बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है ये बताना है। उसके बाद देखो क्या दिया है। हाँ, अरे यार क्या हो गया। देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से थायो एल्कोहल बनाना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल बनाना, डाईएथिल जिंक से नियोपेंटेन बनाना, एथिल लिथियम से हाइड्रोकार्बन बनाना। यार ये हो गया हमारे PDF को। चलिए, क्लिंजन संघनन विधि और ये चीज पढ़ लेना। देखो, किलियानी फिशर प्रोजेक्शन, इसको अच्छे से करना। एपीमरीकरण, उसके बाद है मेथिलीकरण विधि से ग्लूकोज के वलय अमाप का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका दिया है निम्नलिखित में से, ये ऑप्शनल क्वेश्चन को छोड़ो, ऑप्शनल क्वेश्चन अपने से करना। अच्छा देखिए यहाँ पर प्रोटीन की प्राथमिक एवं तृतीयक संरचना, द्वितीयक संरचना को समझाइए। तो प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। इसका नोट्स मैं शेयर कर देता, अभी टाइम नहीं है उतना ज़्यादा, तो फिलहाल आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अभी गाइड से। उसके बाद देखिए हमारे पास है ज्विटरायन निनहाइड्रीन परीक्षण, इसको बताना है। यूनिट 3 में देखो तो संघनन बहुलीकरण की क्रिया विधि, योगात्मक और संघनन बहुलीकरण में अंतर कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोप्रीन बहुलक मोनोमर है, देख लेना अपने हिसाब से ना। देखो उसके बाद निम्नलिखित रंजकों को बनाने की विधि और उपयोग, फिनोफ्थेलिन, एलिजारिन, कागोरेड। उसके बाद देखो रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाना है किसी पदार्थ में, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो सीधा। देखो यूनिट 4 में पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को उदाहरण से समझाना है। वुडवर्थ तथा फाइजर के, स्क्रीनशॉट लो सीधा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, वैसे भी बहुत अच्छा इसका पूरा क्वेश्चन मैं दिखाया नहीं था, देख लो, ले लेना ना। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, सीधा स्क्रीनशॉट लेते चलना ना, मैं PDF लगा रहा हूँ। देखो, तरंग संख्या को परिभाषित करना है, उसकी इकाई बताना है। IR स्पेक्ट्रम है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लेना, सीधा स्क्रीनशॉट ही लेते चलो। अच्छा देखिए, तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन को समझिए, लास्ट यूनिट का है। युग्मन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, सीधा आप स्क्रीनशॉट ही लेना ना, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। चलिए अपन सीधा तीसरे सेट पर आते हैं, ये दूसरा या तीसरा सेट है, देख लेना आप। पहला, पिरिडीन की आणविक ऑर्बिटल संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करोगे। आगे दिया है फिनोलिन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कैसे करता है बताना है। फ्यूरॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे, ये तो वहीं आ गया वापिस। देखो, एसिटिलीन और अमोनिया के मिश्रण को एक लाल तप्त नली में प्रवाहित किया जाता है। थर्ड है उसका। ठीक, क्या होता है जब, देख लो क्या होता है का क्वेश्चन, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ही बस लेना, पूरा बताऊंगा नहीं ना अभी। आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बजिंक यौगिक बनाने की विधि, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हाँ ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। कार्बोलिथियम यौगिक को एल्किल तथा एरिल हैलाइड में कैसे परिवर्तित करते हैं ये बताया गया है। उसके बाद देख लो यौगिक
निम्नलिखित यौगिक को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया, ये रहा। यूनिट 3 में आ जाओ, देख लो ऑप्शनल क्वेश्चन है। ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि बतानी है। लैक्टोज एवं सुक्रोज की हावर प्रक्षेप्य सूत्र लिखना है। प्रोटीन के विकृतीकरण और पुनः विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। अंत्य समूह विश्लेषण उतना तो खास बोल नहीं सकता, लेकिन प्रोटीन की तृतीयक संरचना और न्यूक्लियोसाइड्स। ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने की विधि, लैक्टोज एवं अरे ये वापस वहीं आ गया क्या? वापस वहीं आ गया। प्रोटीन क्या है, इनकी मुख्य परीक्षण दीजिए। मुक्त मूलक बहुलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या है, समझाना है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से आइसोप्रीन इकाई होती है, पहचानना है। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर क्या है, उचित उदाहरण सहित समझाना है। मेथिल ऑरेंज, कांगो रेड, मैलेकाइट ग्रीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करना, टिप्पणी है। उसके बाद देखो लेम्बर्ट बियर का नियम, पहले ही बता दिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके। उसके बाद हुक का नियम, इंफ्रारेड क्षेत्र में होने वाले आणविक कंपन, तुल्य एवं अतुल्य प्रोटॉन, वर्णोत्कर्षी एवं वर्णापकर्षी विस्थापन को समझाना है। न्यूज़ॉल क्या है, इसका IAR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों किया जाता है। उसके बाद देख लो यहाँ पर सिग्नल बताना है। सिग्नल को क्वेश्चन मैंने बोल दिया था। अच्छा देखो आइसोक्विनोलिन के संश्लेषण के लिए स्क्रैप्स विधि का वर्णन करना है, कारण के साथ समझाना है। पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अल्फा पोजीशन में होता है। पायरोल एमाइन फिनोल दोनों रूप व्यवहार करता है, ये देख लो। 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक में एरोमेटिक लक्षणों की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनसे बनेगा क्या चीज़। उसके बाद देखो पिक्टेट स्प्रेंगलर विधि, क्लाइसेन संघनन और अभिक्रिया को पूर्ण करना है। अभिक्रिया पूर्ण वाला ऐसे करना क्वेश्चन भाई, इस तरह का क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देख लो उसके बाद ग्लाइसिन, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ग्लाइसिन का उदाहरण लेके अमीनो एसिड के गुणों का वर्णन कीजिए। लैक्टोज एवं सुक्रोज का हावर प्रक्षेप्य सूत्र, स्टार्च का मिश्रण बताना है। किलियानी फिशर सिंथेसिस, रफ डिग्रेडेशन, प्रोटीन क्या है, कैसे वर्गीकृत किया जाता है। अब सीधा स्क्रीनशॉट लेते चलो। लास्ट क्वेश्चन देख लो ये, ठीक। ये रहा NMR सिद्धांत का वर्णन करना है। वर्ण नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर को समझाइए, ठीक। ये था आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने 3 से 4 सेट आप लोगों को कवर कराया है। अगर इतना सेट तैयार हो जाता है और बोलते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तक करके, तो मैं 1 या 2 सेट और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। 1 या 2 सेट और ला दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना तैयार करके रखिए, ओके। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको जल्द ही मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी कीजिए।